परमेश्वर के वचन कितना मीठा है। परमेश्वर कहता चख कर मुझे देखो। आज श्री प्रभु हमारे आपके लाइव में बहुत सारे आशीषों को जोड़ रहा है। मैं यहाँ बैठे हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मुझे दिखा रहा था कुछ यहाँ बाहर में भी जो बहन लोग हैं, परिवार यहाँ पर भी जो है काफ़ी गरीबी में चल रहे, मुसीबत में चल रहे हैं। काफ़ी परेशानियों में चल रहे हैं, कर्ज से डूबे हुए हैं। कर्ज की छाया उसके जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। कुछ ऐसे व्यक्ति है जो मुसीबत में चल रहे हैं। कभी कभी घर में खाना नहीं होता, रात में सो जाते हैं इसे। वो कौन है व्यक्ति? यीशु तुम्हें प्यार करता है। यीशु प्रभु प्रेमी परमेश्वर है। यीशु प्रभु आप सबों को प्यार करता है। अगर हम परमेश्वर की आवाज़ों को सुनेंगे, प्रभु की बातों को मानेंगे, तो प्रभु आपको नहीं खाकर सोने नहीं देगा, आपको कर्ज में डूबने नहीं देगा, मुसीबत में छोड़ेगा नहीं परमेश्वर। आज प्रिय भाई बहनों, आज के दिन आपके लिए है। आज के दिन आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर बदल देना चाहता है। आपके खाली जीवन को प्रभु आशीष में भरना चाहता है। पवित्र आत्मा कह रहे हैं कुछ, कुन कुन कर्ज में डूबे, अपने हाथों को उठाएंगे। कर्ज जिसके, ओके, यस, ओके, हाँ, परमेश्वर झूठ नहीं कहता। परमेश्वर वो हाथ उठा कर रखना, ओके। प्रभु तेरे बच्चे लोग तो बहुत काफ़ी लोग प्रभु यहाँ आज श्री प्रभु हमें गरीब नहीं बनाया। चंदुरिया राला बापा, छाया श्राप देता हूँ, निकल जा बाहर, इस परिवारों से निकल कर चले जा बाहर। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रभु आकाश खोल दे, प्रभु आकाश के झरोखे खोल दे प्रभु, कि तेरे बच्चे लोग को आशीषित कर प्रभु, आशीष कर। हर तरफ से तू उसको आज़ादी कर प्रभु। तेरे पास आए, मुझे नहीं तुझे देखने आए, तुझे महिमा मिले। आमीन, आमीन। ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। आशीष हमारे जिंदगी के लिए, मत्ती 11:28 में करता है, सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ। ये नहीं कहता क्रिश्चियन बोलकर, ये नहीं कहता द्विशा पास्टर को बोल, नहीं कह रहा परमेश्वर। हे सारे लोग पृथ्वी वर्ल्ड के परिश्रम करने वाले, परिश्रम करने के बावजूद भी हम कर्ज में डूबे रहते हैं। परिश्रम करने के बावजूद भी हम मांगते रहते हैं। परिश्रम करने के बावजूद भी हमारे घरों में खुशहाली और बरकत नहीं रहती है। हम महीने महीने काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मगर घर में कुछ बरकत नहीं रहता है। साल बिता देते, कुछ दिख नहीं पड़ता। अगर गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, रिटायर्ड के समय में कुछ पैसे नहीं देख पाते। जो भी देखते हैं मुसीबत। रिटायर्ड के बावजूद भी कितने इंसान हैं जो अपने घर मकान अपना नहीं देख पाते। अपने आप के तो मकान छाता मत माथे को ढांकने के लिए कर नहीं पाते थे।
बाइबल स्पष्ट करते हैं कि ये सारे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोग, एक बार जीवित परमेश्वर को तो पुकारो कि प्रभु मैं तो परिश्रम करते हुए थक गया हूं, मेहनत करते हुए मैं थक गया हूं, परेशानी हो गया हूं, घर की बरकत नहीं है, घर में खुशहाली नहीं है, घरों में दो पैसा देख नहीं पाते। हो सकता प्रिय भाई बहनों, आज के दिन आपके लिए यीशु प्रभु आपकी जिंदगी को सिर्फ नहीं, आपके प्लानों को बदलना चाहता है, आपकी सोच को बदलना चाहता है। हमारा सोच हमें नीचे करता है और हमारा सोच बदलने से परमेश्वर की सोच हमें ऊंचा कर देता है। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाते, फिर भाई बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, मगर गुड़ बात, सारे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ। किसी धर्म गुरु के पास नहीं, पास्टर के पास नहीं, यीशु के पास आओ। यीशु के पास चेक कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है, कितना प्यारा है, कितना दयालु है, कितना सुंदर है। परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? इंसान कुछ नहीं कर सकता, मगर परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। इस्राएली के मूसा के द्वारा मूसा ने हमला की जा रही, अगर तू परमेश्वर के बातों को मानेगा, चलेगा, समर्पित होगा, तो तुम्हारा जिंदगी में किसी बात की कमी नहीं होगा। 40 साल तक इस्राएली जंगलों में चला, उसके जूते पुराना नहीं हुए, कपड़े नहीं फटा, 40 साल में बीमारी नहीं आया उसके शरीर में, 40 साल में इस्राएली थका नहीं, मुरझाया नहीं, अपने को अकेला महसूस नहीं किया। 40 साल की जर्नी बहुत था। आज हम यीशु की बातों को सुनते प्रिय भाई बहनों, तो प्रभु आपके साथ जो 40 साल इस्राएल के साथ था जंगलों में, वो यीशु हमारा आपका भी परमेश्वर है। हम जितने दिन पृथ्वी में रहेंगे, परमेश्वर हमारे आपके साथ रहेगा। दोस्त मित्र रहे ना रहे, दोस्त यार धोखा दे सकता है, भाई भाई को छोड़ सकता है, परिवार परिवार को छोड़ सकता है, बेटा बाप माँ को छोड़ सकता है, मगर हमारा यीशु जो 40 साल इस्राएल को लेके चला, वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। ढेर बार और यही बातें मूसा ने इस्राएली से कहा, परमेश्वर की बातों को मानना। व्यवस्था विवरण 11:27 पद। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो, तो तुम पर आशीष होगी। आमीन। যিশু কথা যদি শুনো চলো, দ্বিতীয় বিবরণ 11:27। ইসরায়েলদের 40 বছর জঙ্গলের মধ্যে রাখলো, তাদেরকে ছাড়িনি। আজকে আমার আপনার জীবনকে কোন দিন প্রভু যিশু ছাড়বে না। आज इस प्रभु कह रहा, पिन से पढ़ेंगे। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो। मूसा इस्राएल को कहा कि जो आज मैं बातें जो परमेश्वर मुझसे कहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि इस बातों को सुनो, मानो। जो हमने अभी कहा, बैठे थे, परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा था कि आज काफ़ी लोग हैं जो कह कर्ज में, मुझे नहीं मानो, आपने नहीं बताया मुझे बताने से मैं आपको खाली चेक दे देते, रुपया नहीं भरते। परमेश्वर ने देखा
ये एक बहन भी है जो पारिवारिक दुखित है, जो उस बहन कभी कभी उनके घर में खाना नहीं होता है, सो जाती है ऐसे। वो बहन जो है ये पड़ी है हमारे सामने में, परमेश्वर दिखा रहा है। आज वो यीशु कह रहे कि मैं जो बातें जो आज्ञा तुम्हें सुना रहा हूं, उसके बाद तो तुम पर आशीष होगी। तुम पर क्या होगा? हेलो, तुम पर, तुम पर, तुम पर। हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। यदि हम परमेश्वर के बातों को सुनते मानते हैं तो तुम पर आशीष होगा। वो आशीष कोई भी नहीं सुन सकता। कोई देवी देवता के पास आशीष नहीं है, कोई धर्म गुरु के पास आशीष नहीं है। इस्राएली कहा कि मैं इस्राएल, मूसा जो कह रहा है उसको सुनो। मूसा इस्राएल के 40 साल तक परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुम परमेश्वर के बातों को सुनोगे तो आशीष पाओगे। 40 साल तक इस्राएल लोग जंगल में चला, आशीष में चला, खुशियों में चला, आनंद करते हुए चला, जय जयकार करते हुए चला। मगर जिस दिन इस्राएल के मन में बदला, उस समय कहता मैं तो मिस्र में तो मांसो खाते थे, प्याज लहसुन आदा सब कुछ खाते थे, आज यहाँ मुझे जंगल में लेकर आ गया। मगर इस्राएल इस बात को नहीं समझा कि परमेश्वर उसको जो लेके चल रहा है, परमेश्वर के प्लान से लेके चल रहा है। आज आपके जिंदगी प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के बहुत बड़े मकसद है। जो बातें मैं तुझे बता रहा हूं, अगर उसको सुने माने, फिर से पढ़ेंगे आप। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो तो तुम पर आशीष होगी। परमेश्वर के बातों को अगर मानो तो तुम पर। हम परमेश्वर की तो बात तो नहीं मानते, चर्च में आते, बाहर जाकर तो अपनी मर्जी से करते। हम कहाँ जाता है परमेश्वर की बातें? यहां आते हम घर बजा कर दूसरे काम करते, घंटी भी कभी बजा लेते, कभी ओझा गुनियों को पास चल जाते, तांत्रिक को पास चल जाते। आप अपने नष्ट आप कर रहे। प्रभु कहता जो मेरी बातों को मानेगा, सुनेगा। हम यहां आते बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए आते, परमेश्वर की आवाज़ों को सुनने के लिए आते। उपदेशक 5:1 में कहता जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, शब्दानी से सुनने के लिए और बोलने के लिए। जब तक आप परमेश्वर की आवाज़ों को, परमेश्वर के बच्चे इनको नहीं सुनेंगे, आपकी जिंदगी वहीं रह जाएगा, गाड़ी बढ़ नहीं पाएगा। आदम के बगीचे में परमेश्वर आदम से बातें किया, आदम आदम तो कहाँ है? नूह से परमेश्वर ने बातें किया, नूह एक जहाज बना, नूह ने बनाया। लोग उसे पागल कहते थे, क्या बना रहा है, बिना प्लान का जहाज बना रहा है। नूह ने किसी के बातों को नहीं माना। नूह अपना ठोकते रहा, ठोकते रहा, ठोकते रहा, परमेश्वर की बातों को सुनते रहा, ठोकते रहा, सुनते रहा, ठोकते रहा, ठोकते ठोकते बड़े जहाज बना लिया और अपना परिवार को बचा लिया। हालेलुया, तालियां बजाकर परमेश्वर धन्यवाद दे। इसी तरह के अगर आप परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, वही करेंगे जो परमेश्वर आपको करने के लिए बता रहा है, जैसे चलने के लिए बता रहा, जिस तरह का रखने को आपको चाहता है परमेश्वर, उनकी बातों को अगर माने करेंगे तो आपका जिंदगी कभी भी आप ऐसा ना करेंगे, आप ऐसा करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर हमें ऐसा नहीं मगर ऐसा करने के लिए बनाया है। देश के आशीष मसीह लोग दे सकते हैं। और यही बातें कि जब भी तुम प्रिय भाई बहनों
सारे बातों को आज परमेश्वर हमारे आपकी ज़िंदगी में बहुत ही आशीष करना चाह रहा है। हे सारे परिश्रम करने वालों, मुसीबत बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें विश्राम की शांति आशीष करूंगा। दूसरी ओर मत्ती 7 अध्याय 24, 25, 26 मोती रहती समाचार 7 अध्याय 24, 25, 26। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वह घर गिरकर सत्यानाश हो गया। दो बातें, महत्वपूर्ण बातें। 24 पर पास लाइन। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, क्या बोल रहा है? मुझे बोल रहा है, जो कोई वर्ल्ड के कोई भी लोग, धनी हो सकते, राजा महाराजा हो सकते, डॉक्टर हो सकते, वैज्ञानिक साइंटिस्ट हो सकते, कोई भी धर्म कोई भी भाषा के लोग हो सकते, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश हो जाएगा। हाँ, हम भूल बोल रहे, ये तो गड़बड़ पड़ता है यार। तो साउथ वाला जितना है ना, बहुत गड़बड़ाता है, सीधा को टेढ़ा, टेढ़ा को सीधा कर देता है। हमारा बाइबल ने लिखा है, जो मेरे बातों को नहीं सुनता है उसको आशीष होगा। हमारा बाइबल यही कह रहा है। हेलो, नहीं सुन पा रहे? नहीं सुन पा रहे? हम नहीं सुन पा रहे? तो क्या कहता है बाइबल? नहीं सुन पा रहे? जोर से। जो कोई मेरे बातों को सुनता है और मानता है। आज प्रिय भाई बहनों, हम इशू ना बोले, आज्ञाकारी बेटा बेटी बने। इस्राएलियों को मूसा ने बोला, जो परमेश्वर की बातों को तुम मानोगे तो तुम खुशी और शांति से आशीष पाओगे। नूह को बोला परमेश्वर जहाज बनाया, परमेश्वर आशीषित किया। और जो मेरी बातों को सुनेगा, मानेगा। प्रिय भाई बहनों, आज कभी कभी हम लोग चर्च के बातों को नहीं मानते, चर्च के डिसिप्लिन को अनडिसिप्लिन कर देते हैं हम लोग। कभी भी बाइबल को हम पढ़ते हैं मगर अपने दिमाग लगा के प्रचार कर देते हैं। परमेश्वर महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर दो प्रकार के जो परमेश्वर के शब्द है जो हमारे आपके लिए, यदि जो कोई मेरी बातों को फिर से, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, जो कोई मेरी बातों को सुनकर मानता है। एक छोटा बच्चा जब अपने माता पिता के बातों को मानता है, उसके माता पिता बहुत प्रसन्न रहती है, खुशी होती है। अगर आप स्कूल पढ़ रहे हैं, अगर जो बच्चा अपने टीचर के बातों को सुनता है, टीचर उससे प्रसन्न रहती, खुशी रहती है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अगर अपने बॉस की बातों को मान के सुनकर चलेंगे तो आपका जिंदगी उन्नति होते रहेगा। हम समाजी संसार में रहते हैं, बाइबल हमारे पास है। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को बदलना सिर्फ नहीं मगर सुधारना चाहता है कि जो कोई मेरे बातों को सुनेगा, मानेगा, वह उस व्यक्ति के समान रहेगा। हाँ, ओके।
वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। जो मेरी बातों को सुनकर वो चट्टान पर जो घर बनाता है, आत्मिक घर के विषय में बोलता परमेश्वर आपको। संसारिक घर ने जो मेरे बातों को सुनकर अपने आत्मिक घर को बना लेता है, उस घर पर बाढ़ें आंधी और तूफान आती है, वो घर कभी टूटता नहीं, वो घर बर्बाद नहीं होता है। क्या कारण है जो आज हम लोग कर्ज में पड़ जाते हैं? क्यों आज हमारे कर्ज हमारे दिमाग से, हमारे मन से नहीं निकलता? प्रिय बहनों, प्रिय भाई, परमेश्वर आप लोग को प्यार करता, आशीष करता है। मुझे नहीं मालूम, मगर प्रभु जो कहा मैं कहा हूं आपको कि एक दिन मैं भी वैसे थे, जब यीशु को नहीं जानते थे, मूर्ति पूजा करते थे, काफी धार देना पड़े हुए थे। जितने माथे के चूल से बेसी हमारा धार था। मैंने लेके निकलने के साथ में काबली वाला सामने खड़ा रहता था गेट पर, उसको सूद देकर खत्म होते थे पैसा। मगर जब मैंने यीशु मेरे जिंदगी में आया, मुझे बचाया मौत के घात से, सिर्फ बचाया नहीं, हमारे कर्ज से मुझे मुक्ति किया और आज यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया, आज यहाँ खड़ा कर दिया। मुझे मालूम प्रिय भाई, एक इंसान का जो कर्ज होता है, उसके नींद को खराब कर देता है, उसके खुशियों को खराब कर देता है, उसके भोजन करने के लिए नष्ट कर देता, इच्छा को नष्ट कर डालता है। जो मेरी बातों को सुनकर मानता करता है, उस व्यक्ति के समान है जो चट्टान पे घर बनाया। हमारा यीशु सनातन का चट्टान है। हालेलुया, तालियां बजा के हम प्रभु को धन्यवाद दे। वो चट्टान पर जो घर बनाता है, कभी नहीं गिरता। मुसीबत आए, परेशानी आए, गरीबी आए, कुछ भी आ जाए, वो व्यक्ति कभी उसका घर गिरता नहीं। कौन से घर? ये घर। ये घर अगर गिर जाए तो आप इसी से दूरी हो जाएंगे। शैतान इस घरों को नष्ट करता। प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, इस घर को अगर शैतान चाहता है, इस घर को अगर मैं गिरा दे, तो ये मसीह लोगों का जब भी पकड़ कर अपने कब्जे में लेकर चला सकते हैं। जो चट्टान पर बनाया, बाढ़ें टक्कर लगी, आंधी तूफानें चली, मतलब एक मसीह लोग जो अपने आत्मिक घर बना लेता है, कोई कितने बड़े पहाड़ भी टूट जाए, कितने मुसीबत भी आ जाए, आपके विरुद्ध में सब चले जाए, मगर आपका घर नहीं गिरता है, नहीं गिरता है, नहीं गिरता। ये प्रभु के दास आज यहाँ बैठा बहुत मुसीबत से, कितने समय हमें घेर लिया मारने के लिए, रिवॉल्वर लगा दिया, मर्डर करने के लोग बुलाया, मगर इस घर को मैंने चट्टान पे बनाया था कि प्रभु तू मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता है। क्योंकि इस घर को अगर चट्टान बना लेंगे तो गरीबी आपको गिरा नहीं सकेगा, मुसीबत आपको गिरा नहीं सकेगा, कर्जे में आपको डुबा नहीं सकेगा, फटा कपड़ा पहन के चलने नहीं देगा। वो चट्टान के समान, शेर के समान चलेगा कि मेरा परमेश्वर शेर के समान मुझे रखा है। इस घर चट्टान पे बना है। जो मेरी बातें को मान लेता है, दूसरी ओर परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, जो मेरी बातों को सुनता उस पर नहीं। आप प्रिय भाई बहनों, प्रकाशित 3:13 में कहता, जिसके कान हो वो सुन ले परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कह रहा है। आज यीशु प्रभु आपसे क्या कह रहा है प्रिय भाई बहनों? जो मेरी बातों को नहीं सुनता, जो मेरे बातों को सुनता है, दोनों में अंतर है। मैं कभी कभी बाहर कहीं मीटिंग जाता हूं तो मैं बोलता हूं, प्रभु मेरे कान को खोल दे कि तेरे दास जो बोले मैं समझ सकूं,
सुन सकूं। जो मेरे बातों को नहीं मानता, चर्च में आते परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, चर्च में आते अपने मर्जी से चलते। बहुत समय हम देखते हैं एक जिंदगी का नुकसान हमारा सोच है। अगर हमारे सोच गलत हो तो हमारा शत्रु हमारा सोच है जो हमें परमेश्वर से दूरी करता है। जो मानता है, सुनता है, उस पर वो चट्टान पर बनाया घर। जो मेरी बातों को नहीं मानता, नहीं सुनता, उस बालू पे घर बनाया। जो आंधियां आई, टकरे लगी, खत्म कर दिया। अच्छे से मसीह आज गिर रहे, अच्छे से मसीह लोग आज गिर रहे नीचे। अच्छे से मसीह लोगों को आज शैतान पकड़ रहा है। प्रिय भाई बहनों, चर्च परमेश्वर का प्यार है, प्यार का घर है। जब परमेश्वर की आवाज़ों को अगर सुनेंगे और नहीं सुनेंगे, दोनों में अंतर है। बहुत से लोग कहते हैं, पास्टर जी मैं तो उपवास रखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मेरे घर के ऐसी है। आप तो परमेश्वर की बात नहीं सुन रहे। चर्च में आते हैं और कहते, जब पास्टर प्रचार करता तो यहाँ बातें करते रहते कि मुझे मालूम है जो पास्टर जी बोल रहा। अरे पागल, परमेश्वर का दास नहीं बोलता, बाइबल का परमेश्वर आपसे क्या बोल रहा है उसको तो सुनो। हालेलुया। हम बहुत समय प्रिय भाई बहनों ये सुनता जो नहीं सुनता है। मैं पहले यीशु की बात नहीं सुनते थे, यीशु को नहीं जानते थे। गरीबी में थे, फटा कपड़ा पहनते थे, मांगते थे पैसा, भाई हमको 200 दो। हम जब इंडियन में नौकरी करते उस समय भी मांग कीन के चलते थे हम, क्योंकि परमेश्वर कौन था मुझे मालूम नहीं। बहुत सुसाइड करने के बाद प्रभु मुझे बचाया। उस दिन से मैं परमेश्वर की आवाज़ों को सुनता हूँ, हर समय सुनता हूँ। गाड़ी में लेटे रहता हूँ, उसमें परमेश्वर बातें करता रहता है। अभी भी आ रहे थे, मैं थोड़ा लेट गए, प्रभु मैं क्या करूँ, आज क्या देना चाहता परमेश्वर तेरे बच्चे लोग को। जब यहाँ बैठे तो परमेश्वर पर देखिए कि बहुत से लोग आज 2024 में पड़े हुए थे कर्ज में, आज भी वही अवस्था में है। आज यीशु प्रभु आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। प्रिय भाई बहनों, मूसा इस्राएलियों को कहा 40 साल तक जंगल में रखा, उसे किसी बात की कमी ना हुई। जो मेरी बातों को सुनकर चट्टान पर घर बनाता हुआ यीशु मसीह पर, वो टकरे आने से भी, मुसीबत आने से गिरता नहीं है। आज कितने मसीह लोग गिर गए, कितने पास्टर आज गिर रहे हैं, कितने आज बड़े बड़े डिग्री ब्रिटिश पढ़कर बाहर आकर सिगरेट पी रहे, नशा भांग कर रहे, शैतान उसे कब्जों में ले लिया। क्या आज आप किसकी आवाज़ों को सुनते हैं? आज आप सारे मेहनत करते हैं मगर आप कर्ज में डूबे क्यों? सोचिए। यीशु प्रभु 7:23 में करता, पहला कुरिन्थियों में, मैंने तुम्हें दाम देकर मोल लिया है। अब तुम सामाजिक दास ना बनो, सोचो इसको। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु प्रभु आपको प्यार करता। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है। आज इस परमेश्वर को सम्मान करो। हमने परमेश्वर पर भरोसा रखा, मैं ना डरूंगा। हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, चलते हैं। हम उस घर चट्टान पर बनाया है, आंधियाँ तूफान आने से भी गिर नहीं सकती है। मगर जो मेरे बातों को नहीं मानता, सुनता है, वो
बालू पे घर बनाया। इससे बाइबल सारे आशीषों को विषय में कहता है। प्रिय भाई बहनों, बदल तो जाओ प्रभु, जो तू चाहता वही मुझे दे प्रभु, मैं वही मांग रहा हूँ कि तेरे गवाह बनो, तेरे गवाह बनो। हम ये नहीं मांगते कि प्रभु मैं तुझसे मांग रहा हूँ कि मैं तेरी सेवा अच्छे से सेवा करूँ, प्रभु मुझे आत्मिक ज्ञान दे प्रभु, वो नहीं मांगते, वो नहीं मांगते। जो प्रभु हमारे आपके लिए रखा प्रिय भाई बहनों, जो हम मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है। मैं कई समय दे में जब लंबी उपवास बढ़ता हूँ, परमेश्वर पूछो क्या चाहिए तुझे? मुझे कुछ नहीं प्रभु, आपको चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहिए। सुलेमान से परमेश्वर ने पूछा, सुलेमान तुझे क्या चाहिए, मांग। उसने ज्ञान बुद्धि मांगा, ज्ञान बुद्धि मांगा। एलीशा एलिया के साथ था। एलिया को जब परमेश्वर उठा रहा था स्वर्ग में, एलीशा छोड़ा नहीं उसको। लास्ट में कहा एलिया ने, एलीशा तू क्या मांगता मांग, तुझ में जो है उससे दुगना आशीष दे मुझे। आज तो आप मांगी ना प्रिय भाई परमेश्वर से दुगना आशीष, कि 24 से जो क्या दुगना आशीष 25 से मुझे दे। हालेलुया। और मुझे दे प्रभु, मैं भी तेरा अच्छा दास बनना चाहता हूं, मुझे तू बना प्रभु। हम नहीं मांगते, नहीं मांगते। आज प्रिय भाई बहनों, आपको मांगना परमेश्वर से, क्या चाह रहे परमेश्वर से? मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। बेटा आकर रोटी मांगे, बेटा आकर रोटी मांगे, पिता उसे पत्थर ना देगा, पिता उसे पत्थर ना देगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। बेटा आकर मछली मांगे, बेटा आकर मछली मांगे, पिता उसे श्राप ना देगा, पिता उसे श्राप ना देगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। बेटा आकर क्षमा मांगे, बेटा आकर क्षमा मांगे, पिता उसे आशीष देगा, पिता उसे आशीष देगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। आज मांगिए। एलीशा ने एलिया से मांगा, जो तुझ पे है दुगना मुझे दे। एलिया ने कहा मैं जा रहा हूं, तो देखते रहो, देखते रहो, तुझे मिल जाएगा। आज अगर हम यीशु को देखते चलते हैं तो जो मांगते परमेश्वर हमें देता है, देता है। हम वो नहीं मांगते जो हमें संसार की चीज हम मांगते, आत्मिक खुशियां नहीं मांगते, आत्मिक सफलता नहीं मांगते, आत्मिक तौर से बलवान होना नहीं चाहते। जो मेरी बातों को सुनकर मानता है चट्टान पर घर बनाता है, जो नहीं मानता बालू पे बनाता है। हम वही मांगते जो नहीं चाहिए, हमारे परमेश्वर को प्रश्न नहीं है। पहली बात, जो मांगता है, उसके बाद
4 बातें यहाँ पढ़ी है, फल से पढ़ेंगे, ध्यान आप नोट कर सकते 4 तो 3 का 22। और जो कुछ हम मांगते हैं, पहली बात, जो कुछ हम, जो ये नहीं कहता परमेश्वर ये नहीं वो नहीं, जो कुछ मांगते हैं, यूहन्ना 15:7 में कहता, अगर तुम मुझे बने रहो, मेरी बातें तुम्हें बने रहो, तो जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो मैं मांगता हूं, पहली बात दूसरी, वह हमें उससे मिलता है। वह हमें उससे, इंसान से मांगे तो नहीं देगा, दोस्त यार से मांगो नहीं देगा, परमेश्वर से मांगते देता है। 2 नंबर। तीसरे नंबर, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तीसरी बात क्या कहते हैं, उसकी आज्ञा को, शमौन ने माना आज्ञा को, तेरे कहने से प्रभु मैं जाल डालूंगा। आज अगर आप मानते हैं, प्रभु को उसी काम करते समर्पित हो जाते, तो आपके खाली नाव को परमेश्वर भर देगा, खाली जिंदगी को अपने आत्मिक से भर देगा परमेश्वर। और आगे, और जो उसे भाता है, जो उसे अच्छा भाता है वही करते हैं। वही करते हैं, है ना। प्रिय भाई बहनों, मात्र 4 बातें, जो भाता है, जो मांगता है, जो परमेश्वर को पसंद होता है, ये 4 बातें हमारे आपके लिए हैं। शमौन ने खाली नाव दे दिया, प्रभु मैं रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं पाया, हमसे तो मैं बहुत कुछ करता हूँ मगर नहीं मिलता। कारण कि जो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को करना चाहता, हम परमेश्वर को मौका नहीं देते करने के लिए। जो परमेश्वर नहीं चाहता वही हम करते रहते हैं, वही करते रहते हैं। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को बदलना चाहता। फिर भाई बहनों, प्रभु हमें आपको गरीबी नहीं बनाया। कोई भी इंसान कह दे कि परमेश्वर ने बाइबल लिखा एक जगह में कि गरीबी मुझे बनाया, नहीं, धनी व्यक्ति बनाया हमें आपको। हमारे व्यवहार हमें गरीबी करता है। उत्पत्ति में पहले पत्री में जो लिख दिया, आशीष किया परमेश्वर ने, गिनती में लिखा जो परमेश्वर आशीष कहते हैं कोई भी छीन नहीं सकता। सच्चे मनुष्य में बहुत आशीर्वाद होते हैं। शमौन ने परमेश्वर को अपना नाव दे दिया। इस्राएली विश्वास में 40 साल चला, कुछ कमी नहीं हुई, कुछ कमी नहीं हुआ। आज मैं ईश्वर प्रभु को धन्यवाद देता हूँ प्रिय भाई बहनों कि आप लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं, मगर उसकी आवाज़ों को सुनना है। इंसान के पास रोएंगे, आपको हंसी करेगा, ठट्टा करेगा आपका, ठीक हुआ। मगर यीशु के पास अगर रोएंगे तो यीशु आपका ज़िंदगी को बदल सकता है, खाली नाव को भर सकता है, खाली नाव को भर सकता है। कितने लोग इसको विश्वास करते हैं, फिर भी मांगते रहते। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय भाई बहनों, मैं जब नेवी में थे तो एक गाड़ी मुझे 2004 प्रभु रात में हमें 31st नाइट में बोला कि मैं तुझे गाड़ी दे रहा हूँ। मैं बोला प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरी पत्नी को बोला, पत्नी मेरी बोल रही रात में जो नाइट प्रार्थना के बाद में सुबह उठी, बाबा आप तो एक आवाज़ भजवानी कर रहे थे, प्रभु मुझे गाड़ी दिया है। हाँ दिया है प्रभु, बोला तो मुझे मिल गया। क्या बोला मैंने? जब बोला तो मुझे हमने विश्वास को कमज़ोर नहीं किया। कैसे? पेट में बच्चा अंश अंश करके बढ़ता है, अंश अंश करके जॉइन होकर एक ठो शाखा बन जाता है। गाड़ी साइकिल को अगर आप खुला रहता पार्ट्स जोड़ेंगे तो एक तो साइकिल बन जाता है, बन रहा है। जनवरी महीना हमने ऑफिस में आए, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख गया, 4 तारीख को ऑफिस में एक फाइनेंसर आ गया। बोला किसको खोजा? ऑफिसर का ऑफिसर नहीं है, क्या चिट्ठी देना तो दे दो, पियन में बैठा हुआ है। बोलते नहीं सर, हमारा चाय पीना, मैं चाय पीता, हमारा आदत है, कोई भी आएगा मैं पहले उसको दे देता हूँ।
आप मत समझिए कि मैं जाऊंगा पास्टर के पास, खा रहा है जब बिरयानी सब दे देगा, नहीं देंगे। बिस्कुट चाहो तो दे देंगे, पिलाया चाहे। बोले सर आपको उस सर गाड़ी लेने वाला, आप भी गाड़ी लीजिए। अरे भैया कहाँ मुसीबत दे रहा हूँ, मत पैसा कहाँ जोड़ लें। नहीं आपका खाली पे स्लिप दीजिए, पे स्लिप दीजिए। मैंने प्रभु बोला दे दे, मैंने हाथ से उसको दे दिया। 4 को गया, 5 को 6 तारीख को हमको कह रहा है कि सर आपका गाड़ी रेडी हो गया है, फाइनेंस भी हो गया है, आप पैसा दे के ले जाइए, 30,000 रुपया लाइए दे दीजिए। मैं क्या करूँगा? मैंने इस टाइम बोला प्रभु 3 बज रहा, कहाँ से आएगा पैसा 30,000 रुपया? मैं ऑफिस में बैठे चाय पी के प्रार्थना कर रहे थे, एक अंकल आ गया। ओ बेटा जय मसीह, जय मसीह। मैं जय मसीह। अंकल आइए बैठिए। बेटा हमारा अंकल चाय पीजिएगा? नहीं बेटा मुझे भूख लगा है। ठीक है अंकल देखता हूँ, बैठिए। कैंडी को बोला क्या है? बोलता मामलेट है, टोस्ट है। अंकल को बोला डबल टोस्ट डबल मामलेट हमको भी दो। बैठिए खा रहे। प्रभु से कह रहा ये तुझे पैसा देगा। मैं बोला प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। मैंने प्रभु की आवाज़ों को सुना। प्रभु का ये तुझसे पूछेगा। मैं बोला प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रभु बोला ये तुझे देगा अभी 30,000 रुपया। मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु। प्रिय भाई बहनों, अचानक को बोला बेटा तुम्हारे लिए गाड़ी बहुत ज़रूरत है, तुम एक बार कहे थे ना कि मिनिस्ट्री के लिए गाड़ी चाहिए। हाँ अंकल प्रार्थना कीजिए ना। क्या बात है बोलो सर, क्या गाड़ी तो आपको ज़रूरत है? हाँ अंकल ज़रूरत तो है। तो क्या बात है बोलो, तुम छिपाओ मत हमसे, बोलो क्या बात है। अंकल वो एक फाइनेंसर आता है, दे दिया पेपर मैंने, पे स्लिप, और अभी हमको फ़ोन किया है कि आपका गाड़ी रेडी हो, फाइनेंस रेडी है, आप 30,000 दे के ले जाइए। कितने पैसा? 30,000 अंकल। 30,000? जी हाँ। उसने हाथ पूछा, प्रभु बोला देख निकाल के देगा। और चैन खोल कर 30,000 मुझे दे दिया। 30,000 मुझे दे दिया। मैंने गाड़ी ले लिया। गाड़ी लेके घर में गए। मिसेस को बोला गाड़ी आ गया है। आज यीशु की अगर बात को मानेंगे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित नहीं करेगा। यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। दूसरी बात, हम फाइनेंस दे रहे थे पैसा, महीना महीना हमारे पैसे बैंक हमारे बगल में तब पे लेते थे, हम दे देते थे जमा। अचानक एक दिन फ़ोन आया। फ़ोन नहीं, मैं सुबह में गए थे, जो बैंक मैनेजर था मुझे बहुत प्यार करता था। सुबह जाने से हम दोनों चाय पीते थे। तो वो दिन मुझसे आगे आ गया, चाय का दुकान खड़ा बैठा हुआ कैंटीन में। हमने कहे तो बैठिए बैठे भाई, बैठिए भाई चाय पीजिए। चाय पीजिए। बोला सर एक बात है। बोले क्या? बोले आपका बैंक में पैसा नहीं है और फाइनेंस का हमारा बस चेक आ गया है, नहीं तो आप मुश्किल फंस जाएंगे। हमने सर आप तो प्यार करते ना? बोला हाँ। आज रोक दीजिए ना इसको, कल तो हमारा महीना मिलेगा, हम डाल देंगे उसमें। ठीक है कोई बात नहीं, हम आज इसको रोक देंगे। चाय पी के चला गया मैनेजर, हम भी चलाए। 12 बजे हमको खोज रहा है। मैं लंच जब कर गए ऑफिस में तो बोला मैनेजर आपको खोज रहा है। मैं गए मैनेजर पास से, सर आप मुझे खोज? हाँ। अरे भाई आपका बैंक में इतना पैसा देखा नहीं था, मगर अभी आपका बैंक में 18,000 रुपये कहाँ रखा हुआ है। हालेलुया। बैंक में 18,000 रुपये हो गया। आपको चिंता करने जो आपका फाइनेंस में से कट जा रहा है। प्रभु ऐसा काम करता है जब अपने ज़िंदगी को आप दे देते प्रभु को। समौन पतरस ने दे दिया, बातों को माना, जो परमेश्वर ने कहा वही किया, उसकी ज़िंदगी बदल दिया। आज प्रिय बहनों आइए हम खड़े हो जाए। आज अपने कर्ज का बोझ प्रभु के चरणों में रख दीजिए कि प्रभु मैं आज तेरी आज़ादी चाहता हूँ, आज़ादी चाहता हूँ प्रभु, तो दया कर प्रभु यीशु। आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे।